आप छात्रों के समर्थन में ही आयशा आई है? समर्थन में बहुत लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के लोग आ रहे हैं, जेएमएम के लोग आ रहे हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे हैं। उससे हम हमारे पीछे नहीं हट रहे। हमने आह्वान भी किया है, आप आओ बात रखो हमारे समर्थन में, लेकिन हमारे मुद्दे को लेकर बढ़ गए। मुद्दा सवाल भटकेगा, हम आपको भटका देंगे यहाँ से, ठीक है, स्पष्ट बात है। तो इस जो अभी वर्तमान समय में जो मतलब गलत तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पर, स्टार्टिंग जब हम लोग किया थे उस समय मुट्ठी भर छात्र थे हम लोग, बोला जा रहा था कुछ छात्रों का आंदोलन है, लेकिन आप देखोगे जिस तरह से हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को ख्याल करते हुए प्रत्येक दिन अलग अलग तरीक़ों से कैंडल मार्च हो, मशाल मार्च हो, तिरंगा यात्रा हो, फ्लैश मार्च हो, ब्लैक मार्च हो, रिबन बना के बहुत सारे हम लोग मार्च ऑर्गेनाइज किया है। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जब तक चलेगी ये सरकार के ऊपर डिसाइड है। सरकार जब डिसाइड करे ख़त्म करने का, हम लोग ख़त्म कर देंगे। ख़त्म होगा लाइब्रेरी में जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे भाई, हम लोग को मतलब है। लेकिन दुष्यंत कुमार का एक लाइन है, 4 लाइन आपको माध्यम से बोलना चाहते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये सिस्टम बदलनी चाहिए। आपको मालूम है जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, आप कहाँ से आए हो मेरा आइडिया नहीं है, दिल्ली बम्बई ये सब जाओगे, जो बाथरूम होता है ना बड़े बड़े बाथरूम में, उससे छोटा छोटा रूम में हम लोग यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं। ये दिल से बोल रहे भाई, सही में, ठीक है ना। घर वाले क्या करते हैं, किसानी करते हैं, अभी धान का मौसम का समय, धान लगाते हैं, रोपा रोपने का समय हमारे यहाँ, ठीक है, मजदूरी करते हैं, रेजा कुली का काम करते हैं, कर करके 2000-3000 रुपये भेजते हैं। हम लोग खुद ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी में काम करके रात में करते हैं, दिन भर लाइब्रेरी में रहते हैं, पढ़ाई को पूर्ण करते हैं, लेकिन हमारा भविष्य में खतरा होगा। आप मीडिया से हो, अगर आप जितना मेहनत करते हैं उसका पैसा आपको ना मिले तो आप क्या करोगे, बगावत करोगे कि नहीं करोगे? अगर हम बगावत करते हैं और लोग हमें बागी कहते हैं तो हम बागी हैं। इसमें आप क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम जेट की तैयारी करते हैं, जेटेट की तैयारी करते हैं, जेपीएससी की तैयारी करते हैं। तब अभी 2 महीने में जॉब भी करते हैं? जो चलाना पड़ेगा ना, घर वाले कितना पैसा देंगे? हम लोग सरकारी नौकरी जितना बच्चा लोग है, कौन मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री के बच्चा लोग हैं, मुख्यमंत्री बोले थे ये हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। जब हम नौकरी की बात करते क्या बोलता है मालूम, बोलता हाँ ना बोलता तुम लोग मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो। अपना बेटा बेटी के लिए ये शब्द बोल सकता है क्या? संभव है? हिम्मत है तो बोल के दिखाए। अपना बेटा बेटी के बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ा रहे हो, हम लोगों को बोलते हो तो तुम लोग हम लोगों को बोल, सरकार क्या बोल रही है, दरवाजा खुला हुआ है आप लोग आ जाइए। अरे जो मुख्यमंत्री आवास में रह रहा है, हम 5 साल के लिए तुमको रेंट पर दिया है, ये तुमको एहसास है? 5 साल के बाद वही कॉलर पकड़ के हम निकाल सकते हैं, तुमको निकाल सकते ना। हम ही छात्र नौजवान ने उनको वोट देके जितवा है, मुख्यमंत्री आवास में दिए है। अब बोलता है तो दरवाजा खुला है तुम आओ, अरे हम कहे जाएंगे, तुम आओ इधर। हम बारिश में भीग रहे, हम बीमार पड़ रहे, हमारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहे, हमारे लोग मर रहे हैं, और तुम घर में आराम में एसी में बैठ के बोलेगा आओ यहाँ चाय या पानी पी के वार्तालाप करेंगे? हम वार्तालाप नहीं करेंगे। हमारा बात होगा, ऑन कैमरा होगा, मीडिया के सामने होगा, आर पार होगा, आँख से आँख मिला के हम लोग बात करने वाले लोग हैं। हम लोग चोर थोड़ी है। भगत सिंह का खून, बिरसा मुंडा का खून हमारे सीने में दौड़ता है। अजीब आदमी इससे बात करता है, ये समझ रहे हो ना। अभी मीडिया को अलाउ किया है बातचीत में? अभी तक नहीं है। हमारे कुछ डेलीगेट गए हैं, उन्होंने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है, गए हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा वो लोग लौटेंगे हमारे साथी, उसके बाद हम लोग प्रेस के माध्यम से संबोधित करेंगे क्या वार्तालाप हुई है। हम लोगों का ऐसा नहीं है, एक बात याद रखो, एक ऐसा नहीं था जेपीएससी रद्द हो गया, ठीक है ना, सीबीआई या ईडी का जांच नहीं होगा, सीजीएल जेसीसी रद्द नहीं करेगा, एक मांग हो गया हम लोग घर के उड़ कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर सीबीआई जांच के लिए नहीं मानती है गवर्नमेंट, तब भी आप लोग बैठेंगे भाई, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। अब मालूम है 31 साल उम्र हो गया, 30 साल उम्र हो गया, 32 साल उम्र हो गया, आप समझ रहे हो? इतने उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है? घर वाले टाना, हम लोग जब घर से निकलते हैं ना, बच्चा बोलता है बैग लेके कहाँ जा रहे भैया, पेपर दे रहे। जब वापस आते हैं ट्रेन पकड़े नहीं, पेपर लीक हो जा रहा, ठीक है, वहाँ पे कहाँ भैया इतना साल हो गया शादी ब्याह नहीं करे, आप दूसरा जगह जरूर करके रखे, हम झूठ बोल रहे हैं ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं भैया खाली पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं। घर वालों का मालूम चलेगा वो क्या बोलते हैं, खाली पैसा घर से लेता है 2000-3000 रुपया, ये लोग खाली नखरा करता है। ऐसे ही बोलेगा ना। घर से माँ का फोन आता है ना, यहाँ से कोर्ट है बगल में, कोर्ट है, कचहरी चौक है, सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर जाकर हम लोग बात करना पड़ता है। यहाँ का आवाज़ ना नॉइस ना जाए, क्या वालों को नहीं पता कि आप लोग पता है, पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। वो जो पाई खून पसीना से मेहनत से पैसा कमा कर हम लोगों को देता है हर महीना, है समय से पहले दे देता है, तो बेटा हुआ पढ़ाई कर रहा है, हमारा भविष्य सुधरेगा, घर की स्थिति चलेगा, घर में जो बेटा है कम से कम छत बनेगा, तो हम लोग बारिश के मौसम में चैन के नींद सो पाए, है बुरा बाप का इलाज कर पाए, ठीक है, दवाई देते हैं, शुगर का हो, हार्ट का हो, उसको दवाई सही समय पर मिल जाए, उसको सही में प्रोटीन मिल सके, सेहत को ठीक रखे,
बुरी माँ का आँख में चश्मा लग जाए, ये तो बात है ना। इन धांधलियों के बारे में, परीक्षा में कितनी सारी गड़बड़ियां हैं, ये सब घर वालों को पता होता है? देखिए मीडिया का माल लोग तो मोबाइल रखती नहीं है, वो लोग मालूम नहीं, भाई लोगों को मालूम चल जाता है। अभी झारखंड में 5700 स्कूलों को बंद किया गया है क्लोजर मरजना पर। इंटर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया, क्लस्टर सिस्टम जो लाया गया उसको बंद कर दिया गया। यही का झारखंड की खबर है। 10,700 स्कूलों में गर्ल्स के लिए बाथरूम नहीं है। मैं जहाँ घर में रहता हूँ ना, वहाँ पर रेलवे रांची स्टेशन के पास, रेलवे जंक्शन के पास, वहाँ पर सरकारी स्कूल के लड़की लोग ना रेलवे ट्रैक पर जाती है वॉशरूम के लिए। हम कई बार वहाँ पर स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ का प्रिंसिपल हम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं तो सर आप कुछ व्यवस्था करो। क्या करेंगे? मान के हजारों संख्या में अभी SIR चल रहा है हमारे यहाँ, जनगणना चल रहा है, आपको मालूम होगा। ये 10,000 से ज़्यादा स्कूलों में एक टीचर का भरोसा स्कूल चल रहा है और सारे SIR में लग गए हैं, जनगणना में लग गए हैं। सर कौन चला रहा है बच्चा? वहाँ पर सब बच्चा लोग बंक मारता है, वो लोग बंक मार रहा है, उसका ज्ञान नहीं है ना। मिडिल क्लास का बच्चा है, मिडिल स्कूल में जाता है पढ़ाई करने के लिए, उसका बुद्धि कितना है, ज्ञान कितना है, उसको लगता है छुट्टी है चलो खेलते हैं, उसका फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा का है। अगर आपको करना है तो उसके लिए अलग से निकालिए ना। और ये भी बात है, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है एग्जाम सेंटर करने के लिए, सरकार के पास CM एक्सीडेंशियल स्कूल है ना, उसमें आप एग्जाम कंडक्ट करिए। जो बायोमेट्रिक करने के लिए लोग आते हैं, वो लोग को 200, 400, 500 रुपये दे दे, आप रखते हो, उसके लिए परमानेंट बहाली निकालो, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और तुम्हारा आदमी भी रहेगा। इससे तो पेपर लोग रोक सकते हैं ना। एक कमेटी बनाओ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होना चाहिए। अगर इस तरह से घटनाएं करती है, आधा घंटे के अंदर में जो भी उस समय रहेगा चेयरपर्सन, चाहे जो भी गवर्नमेंट में रहेगा, वो इस्तीफा देगा। कानून लाओ, तुम्हारे पास तो सारा कुछ है, लेकिन नहीं करना चाहता। क्यों? अभी इन लोगों को क्यों नहीं पड़ा? CBI की जांच क्यों नहीं करा? क्योंकि जो लोग ये किए हैं ना, सब सत्ता के संरक्षण में किए हैं। लेकिन सरकार जो है, जो JPSC में OMR सीट वाली गड़बड़ी हुई है उसको मान रही है, लेकिन JCC पर चर्चा नहीं हो रही है। सरकार ये भी कह रही है कि हमारे मंत्री हेमंत सोरेन जी पूरे तरीके से साफ सुथरे हैं, कोई आरोप नहीं है, उनके घर वाले या फैमिली कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो क्यों डरेंगे, वो हर तरीके से जांच में और छात्रों के साथ है। अरे मीडिया में सारा कुछ, आपने बोला ना OMR सीट वाला माना है, अभी धीरे धीरे देखना सब मानेगा। जो हम बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं गलत बोल रहा, धीरे धीरे वक्त आएगा ना, वो सारे बात को मानेंगे। उस समय प्रदर्शन के डर से। और क्या, ये छात्रों का जो ताकत है ना, छात्रों की ताकत से कोई माने कि ये नहीं हो सकता, कोई भी हुकूमत हो, सत्ता कितनी भी बागी हो जाए है। सर बोलता है ना, जब सड़कें शुरू हो जाती है तो विधानसभा संसद आवारा हो जाता है। इसलिए दुनिया का महान सच्चाई टॉल्स्टॉय ने बोलता है, एजुकेशन कैन वेट बट स्ट्रगल फॉर स्वराज कैन नॉट। ठीक है? कैसे देख रहे हो आप लोग, ये इस पोस्टर के साथ हो, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सरकार की बात करें तो सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि हम तो छात्रों के साथ ही हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी पूरी संवेदनशीलता इनके साथ है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, सब यही बात कह रहे हैं। फिर ये बीच में गैप कहाँ आप लोगों को आ रहा है? पहले तो क्लियर कर दे, मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री है, ये अब याद रखना। ठीक है? एक जो उनका पादभर है वो संभल नहीं रहा है, दो 3 चीज़ लोगों को आपस में चारों चेयर के पीछे घुमा कर रखे हैं। दूसरी ये है, जिस तरह से JPSC में धांधली हुई है, आपको मालूम है, जो प्रॉब्लम है आपको आई थिंक मालूम होना चाहिए। हमारी क्लियर डिमांड है, JPSC को रिफॉर्म करो, रद्द करो, रिफॉर्म करो। दूसरी है, अभी CID जांच करिए, 10, 15, 20, 19, 22 पकड़ रहे बंदे को, ठीक है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा जो डिमांड है CBI और ED की जांच करो, क्योंकि पैसा ले के नौकरी दिए गए हैं। जो OMR सीट थी वो ब्लैंक छोड़ दिए गए, कोई 15, 20, 8, 10 भर के हैं, उनको भी बेचा गया है लाखों करोड़ रुपये में। ठीक है? तो हमारा CBI और ED से मांग है। सेकेंडरी ये है, TDPL कंपनी जो पूरे देश भर में उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2-3 साल पहले झारखंड गवर्नमेंट ने उसको ब्लॉक किया था, ये ब्लैक लिस्ट में डलता है। फिर उनको क्यों दिया गया? जब एक क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट के पास, उनका जवाब देना पड़ेगा। और TDPL ने जितने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं अभी तक, सारे के सारे एग्जामों को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार कह रही है, शिक्षा मंत्री मतलब जो है कागजी तौर पर आप लोगों के अनुसार, वो कह रहे हैं ये बात कि छात्रों को भरोसा करना पड़ेगा एजेंसी पर। CID जो हमारी है वो भी बहुत बेहतर तरीके से जांच कर रही है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो गई, उनके हक में है, इस बात को मानना पड़ेगा छात्रों को। आज के वार्तालाप में अगर CBI जांच के लिए नहीं मांगती है सरकार, फिर आप लोगों का रुख क्या होगा? रुख यही है कि 10 तारीख तक हम लोग का जो प्रोग्राम है वो तय हुआ है, आपको मालूम होगा। और जो धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना है, इसको 10 तारीख से मतलब नहीं है। ये जो अनिश्चितकालीन धरना है, इसी क्रम में 10 तारीख को चूँकि विधानसभा सत्र चल रहा है, इसीलिए हम तमाम छात्रों ने डिसाइड किया है, झारखंड के तमाम छात्रों से अपील किए हैं, तो 26 सालों के इतिहास में जो नहीं हुआ है वो
हम लोग करने जा रहे हैं 10 तारीख को। जो लग रहा है सरकार 10 तारीख से पहले मान लेगी। सरकार के ऊपर ही है, हमारे ऊपर नहीं, कुछ नहीं है। सरकार अगर मानेगी तो अच्छी बात है, नहीं मानेगी अच्छी बात है। हम यहाँ पर डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें जीत हासिल नहीं की। क्योंकि सरकारें झुकती है, सरकार को हम लोग झुकते देखा है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो हम लोग भी सरकार को झुकाएंगे, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि ये जो छात्र हैं उनकी मांग ठीक है, उनके साथ हम हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस इनको भड़काने का काम कर रही है। बीजेपी भड़का रही है छात्रों को, ये ना करें। उनके दौर में और इससे पहले जो एग्ज़ामें हुए हैं उनका क्या स्थिति है उस पर गौर फरमाएं। हमें हमारे सरकार को कोई डर नहीं है, हमारी सरकार ईमानदार है। हेमंत जी जो है वो पूरे तरीके से छात्रों के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। नहीं, सही बात है, उन्होंने जो बोला है इससे डिनाइल मैं नहीं कर सकता हूँ। स्टार्टिंग से ही जेपीएससी में इस तरह से प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस पर वहाँ पर नहीं जाना चाहते। अभी वर्तमान समय में हेमंत भैया गवर्नमेंट में है, वो मुखिया है हमारे राज्य का, ठीक है। तो सवाल तो हम उनसे नहीं करेंगे ना, उस समय जो लोग सवाल किया था वो लोग किया था। अभी हम प्रॉब्लम को फेस करें, अभी आप हो तो आपसे ही सवाल करेंगे। तो क्या जो यहाँ पर विपक्ष है बीजेपी, वो आप लोग को वाकई भड़काने का काम कर रही है क्या, यहाँ पे कुछ छात्रों को भी? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ छात्र का मंच है। आप देखिएगा, कैमरा घुमाइएगा, यहाँ पर 2 मंच हैं। यही प्रॉब्लम के कारण हम सभी छात्रों ने यहाँ पर अड्डा डालने के लिए, डेरा डालने के लिए मजबूर हुए थे, इसी कारण से। तो इस आंदोलन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है ना। आपको समर्थन करना है, हमारे जो विषय है, हमारी मांग है, उस पर आप बात रखिए। आपको स्टेज शेयर करने नहीं मिलेगा, पोडियम लगा है, अपने बात रखिए, घर जाइए या बैठना है बैठिए, लेकिन स्टेज शेयर नहीं करोगे आप। आज आयशा की भी टीम आई, नेहा बोरा के ऊपर इंक भी फेंका गया, यहाँ से वो लोग चले भी गए। वो ये कहकर आए कि हम झारखंड के छात्रों के साथ भी हैं, हम उनके लिए। आज वो लोग विधानसभा वो भी मार्च निकाले, आज ही आप 10 को निकालने वाले हैं हालांकि। और वो कह रही हैं कि उनके ऊपर जो स्याही भी फेंका गया वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या आयशा का इन्वॉल्वमेंट आप लोग चाहते हैं, या उस पर भी जिस तरीके से पॉलिटिकल आप लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ आरोप लग जाएगा छात्रों के ऊपर, तो उससे भी आप लोग दूर रहना चाहते हैं? देखिए, स्टार्टिंग से मैंने जैसे पहले बोला, स्टार्टिंग से इसी घटना जो घट रही है ना अभी वर्तमान में, इसी घटना से हम लोग अलग हुए थे बार बार। इसीलिए बार बार बोले थे हम लोग, तो आप पॉलिटिकल आप आओ, पार्टी आए, बात रखे अपना।